फिल्म की शुरुआत में हमें जैक सुली दिखाई देता है, जो पैंडोरा ग्रह पर रह रहा है और अब ओमाटिकाया जनजाति का मुखिया बन चुका है। अब जैक का पूरा परिवार है। उसने कुछ बच्चों को गोद भी लिया है। इन्हीं में से एक लड़की है किरी। किरी असल में वैज्ञानिक ग्रेस ऑगस्टीन की बेटी है। जब ग्रेस अवतार रूप में थी, तब उसी अवतार से किरी का जन्म हुआ था। लेकिन ग्रेस की मौत हो गई थी, इसलिए जैक और नेतिरी ने उसकी बेटी को अपने बच्चे की तरह अपनाया। उनके साथ एक इंसानी बच्चा भी रहता है, क्योंकि जब इंसान पैंडोरा छोड़कर चले गए थे, तब वह बच्चा वहीं रह गया था। अब जैक और उसकी पत्नी नेतिरी मिलकर इन सभी बच्चों की देखभाल करते हैं। जिस तरह नेतिरी ने जैक को पैंडोरा की हर चीज सिखाई थी, उसी तरह अब वह बच्चों को भी प्रकृति और जंगल के नियम सिखाती है। जैक भी अपने बच्चों को वही सब सिखाता है, जंगल में रहना, शिकार करना और पैंडोरा की इज्जत करना। एक रात जैक नेतिरी के साथ लेटा होता है, तभी उसकी नजर आसमान में चमकती हुई रोशनी पर पड़ती है। वह रोशनी किसी तारे जैसी लगती है, लेकिन उसकी चमक कुछ ज्यादा ही होती है। जल्दी ही जैक को समझ आ जाता है कि यह कोई तारा नहीं, बल्कि इंसानों का स्पेसशिप है। इंसानों के ये विशाल स्पेसशिप पैंडोरा ग्रह पर उतरते हैं। जैसे ही वे जमीन पर लैंड करते हैं, आसपास के जंगलों में आग लग जाती है और भारी तबाही मच जाती है। इसके बाद स्पेसशिप के दरवाजे खुलते हैं। उनके अंदर से इंसान बाहर निकलते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर बैठे होते हैं। उनके साथ भारी और खतरनाक मशीनें भी होती हैं। जो भी उनके सामने आता है, वे उसे कुचलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जैक और नेतिरी यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पैंडोरा को फिर से बर्बाद किया जा रहा होता है। यहाँ आगे बच्चों और परिवार के डर और माहौल को दिखाया जाता है। वे समझ जाते हैं कि खतरा वापस आ चुका है। इसके बाद कर्नल क्वारिच स्पाइडर को बताता है कि वह उसका असली पिता है। वह कहता है कि जब वह पहली बार पैंडोरा आया था, तब एक बड़ी गलती कर बैठा था। उसने स्पाइडर को इसी ग्रह पर छोड़ दिया था और खुद चला गया था। अब उसे एहसास होता है कि वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बीच जैक और नेतिरी को महसूस होने लगता है कि हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। दुश्मन हर तरफ फैल चुका होता है और अब बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। नेतिरी बार बार जैक को चेतावनी देती है कि इंसान अब सीधे उनके परिवार को निशाना बना सकते हैं। जैक भी समझ जाता है कि अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि बच्चों की जान की है। इसी दौरान कर्नल क्वारिच अपने सैनिकों के साथ लगातार इलाके पर नजर रखता रहता है। वह मौका ढूंढ रहा होता है जिससे जैक को बाहर निकाला जा सके। बच्चे अपनी समझदारी से कई बार खतरे से बच निकलते हैं, लेकिन दुश्मन और भी करीब आता जा रहा होता है। जैक का परिवार अब पूरी तरह अलर्ट हो चुका होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगला हमला सीधे उन पर होगा। समुद्र के पास हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जहां दुश्मन अपनी ताकत दिखाने लगता है। जैक के बच्चे समुद्री जीवों के साथ गहराई में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्नल और उसके सैनिक लगातार उनका पीछा करते रहते हैं। अब लड़ाई का मैदान पूरी तरह बदल चुका होता है और हर पल जान का खतरा बना रहता है। तभी जैक और नेतिरी को पता चल जाता है कि उनके बच्चों की जान गंभीर खतरे में है। इसी वजह से पूरा कबीला समुद्र की ओर दौड़ पड़ता है, जहां बच्चे फंसे हुए होते हैं। कर्नल क्वारिच बच्चों को देख लेता है, लेकिन उससे पहले कि वह उन्हें पकड़ पाता, बच्चे एक खास डिवाइस निकाल लेते हैं। वे उस समुद्री जीव को समुद्र की गहराई में ले जाते हैं ताकि उसे छुपाया जा सके। इस दौरान कर्नल के साथी बच्चों पर लगातार हमला करते रहते हैं। इसी हमले में कबीले के मुखिया की बेटी की जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन जैक का बेटा बहादुरी दिखाते हुए उसकी जान बचा लेता है। हालांकि कर्नल और उसके सैनिक बच्चों को जाल में फंसा लेते हैं। वे सभी बच्चों को पकड़कर अपने शिप पर ले आते हैं। जैक भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन वह देखता है कि कर्नल ने बच्चों को शिप के सामने बांध रखा है। इस वजह से जैक उन पर हमला नहीं कर पाता। कर्नल जैक से कहता है, अगर तुम अपने बच्चों की जान चाहते हो तो तुम्हें अकेले शिप पर आना होगा। जैक इस शर्त को मान लेता है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपने बच्चों और अपने लोगों की जान बचाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि जैक शिप तक पहुंच पाता, वही समुद्री जीव सामने आता है, जिसकी मदद जैक के बेटे ने पहले की थी। तभी वही विशाल समुद्री जीव अचानक शिप पर हमला कर देता है और चारों तरफ भारी तबाही मच जाती है।
इस अफरा तफरी में जेक और उसके साथियों को हमला करने का पूरा मौका मिल जाता है। वे कर्नल और उसके सैनिकों पर अपने लोगों के साथ मिलकर जोरदार हमला कर देते हैं। अब इंसानों और नावी के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस जंग में कई इंसानी सैनिक मारे जाते हैं और शिप पूरी तरह युद्ध का मैदान बन जाता है। नेथिरी अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका एक बेटा और गोद ली हुई बेटी अभी भी कर्नल की पकड़ में है। दोनों बच्चे कर्नल के कब्जे में होते हैं। जेक बिना देर किए अपने बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। कर्नल को पहले से पता होता है कि जेक जरूर आएगा, इसीलिए वह जेक को मारने की पूरी तैयारी कर चुका होता है। जेक भी जबरदस्त पलटवार करता है जिसमें कई दुश्मन मारे जाते हैं। इसके बाद जेक सीधे कर्नल के शिप पर पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में नेथिरी भी वहां पहुंच जाती है। कर्नल जेक की बेटी की गर्दन पर चाकू रख देता है। स्पाइडर वही बच्चा होता है जिसे उसने बचपन से पाला था। नेथिरी गुस्से में कर्नल से कहती है कि उसकी बेटी को छोड़ दे। स्पाइडर को बचाने के लिए कर्नल जेक की बेटी को छोड़ देता है। इसके बाद जेक और कर्नल के बीच जबरदस्त आमने सामने की लड़ाई होती है। दोनों के बीच जानलेवा फाइट शुरू हो जाती है। आखिरकार जेक कर्नल को पानी में गिरा देता है। कर्नल डूबने लगता है, लेकिन स्पाइडर उसे पानी से बाहर खींच लेता है। कर्नल चाहता है कि स्पाइडर उसके साथ रहे, लेकिन स्पाइडर साफ मना कर देता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि कर्नल ने कई निर्दोष जीवों को मारा है, जो बात स्पाइडर कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और एक बार फिर जेक की फैमिली के पास लौट आता है और वह पूरी तरह जेक और उसके परिवार के साथ रहना चाहता है। वह अपने बेटे को आखिरी विदाई देता है, जिसकी इस लड़ाई में मौत हो चुकी होती है। जेक जानता है कि इंसानों के साथ एक और बड़ी जंग आने वाली है और अगली बार यह लड़ाई पूरे पैंडोरा के भविष्य के लिए होगी। इसी सोच के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है।